हेलो बच्चों, वेलकम टू द बोर्ड्स आर्मी। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2, जिसमें आपको पता होता है कि आपको कुछ इर्रेशनल नंबर होते हैं और वो गिवन होते हैं, ठीक है। और आपको प्रूफ करना होता है इसमें कि भाई वो इर्रेशनल है भी कि नहीं, ठीक है। तो आज हम बच्चों ये वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आपको अगर ये क्वेश्चन करना है तो पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर क्या है और कैसे होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों, आपको याद रखना है इर्रेशनल नंबर 3 टाइप के होते हैं। एक तो वो आपको दे देगा ऐसे इस फॉर्म में कि वो कोई नंबर, जैसे आपने देखा होगा √5 जो आपका पहले ही क्वेश्चन है, तो वो इस फॉर्म में दे देगा। और या फिर वो दे सकता है आपको कि b√a के फॉर्म में, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं इस पर 2 लगा दूं तो ये इस फॉर्म में आ चुका है। या फिर मैं तीसरी फॉर्म बनाऊं कि √a + -b, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल यही है कि अगर मैं इसके आगे 3 लगा दूं तो ये इस फॉर्म में बन गया। क्या बात समझ में आई? तो ये 3 टाइप के बनेंगे, हम तीनों टाइप देखेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब देखिए ध्यान से। आप क्वेश्चन कह रहा है कि √5 को आप इर्रेशनल प्रूफ करो, ठीक है। इर्रेशनल आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमें पता होता है कि बच्चों ये वैसे इर्रेशनल नंबर ही है, पर ये प्रूफ कैसे करना है अब आप ये समझिए। तो जब आपको प्रूफ करना होगा ना, तो आप क्या बोलो कि मैं मान लेता हूँ चलो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है बेटा, जैसे स्टेप है ना बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है। तो पहला स्टेप होगा लेट √5 इज रैशनल नंबर। तो आपने क्या मान लिया कि वो रैशनल नंबर है भाई, पहले तो हमने ये मान लिया। अब आगे समझते क्या होगा बेटा। अब क्या होता है ना, रैशनल नंबर समझो। रैशनल नंबर जैसे लिखोगे तो रैशनल नंबर होते हैं p/q की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में। और उसका जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होता। तो p/q की फॉर्म में वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आई। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, तो √5 को हमने p/q में मान लिया क्योंकि रैशनल है, तो आप लिख देंगे इक्वल्स टू p/q। यहां तक समझ में आई। अब क्या करना है आपको, ये अंडर रूट हटाना है बच्चों। तो अंडर रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो यहां लिख देंगे आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो मैं लिख देता हूं बोथ द साइड, BTS, जैसे BTS आर्मी होती है वैसे। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है। अब बेटा पेपर में BTS मत लिखना, ठीक है। ये सब हरकतें मत करना पेपर में, छपरी बना। आपको क्या करना है, बोथ द साइड लिखना है। मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तो मतलब वीडियो शॉर्ट रखनी होती है ना आप लोग के लिए, तो इसलिए BTS लिख दिया। चलिए अब आगे समझते हैं। जब आपने स्क्वायरिंग करी बच्चों, तो ये हो गया √5 के ऊपर स्क्वायर और p/q के ऊपर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इन्हें तो ऐसे ही रहने दो। इसको क्या करो, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है बच्चों, ठीक है। मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना है बच्चों, ठीक है। अभी पहला वाला धीरे धीरे समझेंगे, अगले वाले हम थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। तो अंडर रूट से आपका स्क्वायर कट जाता है, हमने काट दिया। अब बचा क्या, 5। अब इधर क्या बचा, p/q, और क्रॉस इसके नीचे होता है 1। अब आप क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों, यहां कर लेता हूं। तो ये हो गया आपका 5q इज इक्वल्स टू p। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, यहां तक नहीं होनी चाहिए। 5q इक्वल्स टू p। अब आपको क्या करना है बच्चों, हाँ तो अच्छा एक मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे बेटा स्क्वायर है ना, हाँ इसका तो स्क्वायर है ऑलरेडी, ठीक है। या फिर इसे होल स्क्वायर भी कर सकते हो आप, या तो ये होल स्क्वायर कर लो बच्चों, या क्या कर लो, ये ऐसा होता है ना, देखो मैं बताता हूँ। जैसे p/q के ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है। तो या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर p के ऊपर स्क्वायर या q के ऊपर स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक ही बात होती है इन दोनों का मतलब। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा बच्चों, वो है 5 इज अ फैक्टर ऑफ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बेटा a स्क्वायर, यानी सॉरी a स्क्वायर कह रहा हूं, p स्क्वायर, ठीक है। तो जब 5 फैक्टर है p स्क्वायर का, तो 5 स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, ठीक है। तो 5 अगर फैक्टर है p स्क्वायर का, तो 5 स्क्वायर भी p स्क्वायर का फैक्टर होगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, आगे का मेथड समझते हैं। देखिए, तो अब क्या करना पड़ेगा ना, ये जो q है इसकी जगह पे कोई कांस्टेंट लेट करना पड़ता है हमें, ठीक है। अभी मैं इसका बिल्कुल रिवीजन कराऊंगा, टेंशन मत लो, अभी हम दोबारा भी करेंगे। तो q की जगह पे आप कांस्टेंट लेट कर लोगे तो ये हो जाएगा 5। अब हमने pq को c ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो 5c इक्वल्स टू p स्क्वायर, सॉरी 5c इक्वल्स टू p, इतना कर लो। अब क्या करो, फिर से स्क्वायरिंग करो जैसे हमने पहले की थी। तो ये हो गया स्क्वायरिंग BTS। अब आप लिख दो स्क्वायरिंग
तो BTS आर्मी स्क्वायरिंग BTS आर्मी, तो बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा 5C का होल स्क्वायर और P का स्क्वायर। अब याद करो बच्चों, P का स्क्वायर की कहीं वैल्यू थी, ये देखो P के स्क्वायर की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, P के स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैं P के स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 5C का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5Q का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब बेटा ये होल स्क्वायर है, ये सिर्फ Q के ऊपर है, 5 के ऊपर नहीं है। तो जब मैं इसे खोलूंगा तो 5 5 जा 25 और C के ऊपर से स्क्वायर है ही है, ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर एज इट इज। और 5 से बेटा 25 कट जाता है 5 टाइम्स, तो 5 5 25, तो 5C स्क्वायर हो गया और Q स्क्वायर हो गया। अब फिर से आप लिखेंगे कि 5 जो है 5 इज फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अब हमने पता क्या लगा लिया है कि ये जो 5 है ये दोनों का फैक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे कि हेंस, आप समझो ये लाइन बेटा मैं लिख देता हूं, आपको ये लाइन ही लिखनी है। ठीक है, तो आपको ये कहना है कि ये जो 5 है ये 5 दोनों का फैक्टर है, Q का भी फैक्टर है, यहाँ पे P का भी फैक्टर है। जब ये दोनों का फैक्टर है तो ये इर्रेशनल कैसे हो गया, सॉरी तो हाँ ये तो रैशनल हो गया अगर ये दोनों का फैक्टर है, क्योंकि रैशनल नंबर में निकलते हैं बच्चों, इर्रेशनल का तो कोई फैक्टर ही नहीं होता। तो आपको लिखना है हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, है ना, देन 5 इज देन √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आपने ये बताया क्योंकि 5 तो फैक्टर है P एंड Q का, इसलिए ये क्या हो गया, ये तो भाई ये तो रैशनल हो गया ना। तो देन आप लिख लो देन √5 इज एन इर्रेशनल, या फिर बीच में एक और लाइन लिख सकते हो विच इज, हाँ ये भी लिख लो बेटा, विच इज कॉन्ट्राडिक्टेड टू आवर एजम्पशंस। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। तो लाइन की कोई दिक्कत नहीं है, लाइन की कोई टेंशन नहीं होती बच्चों, सिंपल ये है कि हेंस आप ये लिख दो, अगर यहाँ पे इतना भी लिख दोगे ना कि √5 इज इर्रेशनल, बस काम खत्म, इतना भी हमें सोचना नहीं है, ये कुछ नहीं है। आपको अगर अच्छे से लिखना होगा तो मैं अच्छे से लिख दूंगा, वैसे मैंने इंपॉर्टेंट नहीं समझा तो ऐसे ही लिख दिया। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q, ठीक है, विच इज कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर अजम्पशंस, देन √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये कौन सी वाली है, जो मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, एक तो √A वाली है ना, और एक मैंने बताई थी B√A, और तीसरी बताई थी B√A प्लस या माइनस C, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीसरी वाली कैटेगरी है। अब समझते हैं इसे कैसे करना होता है। अब देखो बच्चों, कुछ नहीं, 3 + 2 √5 हमने क्या माना था, सबसे पहले इन्हें लेट कर लो, यहाँ लिखो लेट 3 + 2 √A इज अ रैशनल नंबर। अब इसे रैशनल नंबर जैसे ही मानोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, P/Q, है ना, और Q कैसा नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आगे करते हैं, तो आगे कुछ नहीं करना है आपको, P/Q मान लिया तो P/Q लिख दो। अब स्क्वायरिंग मत करना बेटा, क्योंकि पहले इसे तो लेके आ जाओ इधर, तो जब आप इसे इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका 2 √5, तो P/Q। अब देखो ध्यान से समझो, इसके पास इधर कोई भी साइन नहीं है, और कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस होता है, और जब प्लस इधर चला जाएगा बच्चों, जब प्लस इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो प्लस का उल्टा होता है माइनस, और इसके नीचे 1 होता है। तो अब देखो एलसीएम ले लो, तो 2 √5 का एलसीएम आ जाएगा, ओहो अंडर नीचे Q आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा P, Q से Q डिवाइड हुआ। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 1 × P तो P, Q × 3 तो 3Q, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मल्टीप्लीकेशन में कोई साइन नहीं ना, बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो बच्चों जब ये मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, P - 3Q/2, इधर बचा क्या, √5। ठीक है, अब देखो, अब सोच रहे हो कि स्क्वायरिंग करेंगे, पर बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है। देखो ये P/Q की फॉर्म में, अपॉन में है ना, तो P/Q की फॉर्म में है, तो आप कह सकते हो कि ये P/Q की फॉर्म में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जब P/Q की फॉर्म में है तो ये तो रैशनल हो गया, है ना। और जब ये रैशनल है, अगर एक बात बताओ, ये रैशनल है तो इसके इक्वल्स टू वाला भी रैशनल होगा, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, और हमें पता है कि √5 इज इर्रेशनल नंबर, है ना।
इरेशनल नंबर होता है ना √5, तो ये इरेशनल नंबर है, तो ये रैशनल कैसे हो गया, तो ये भी इरेशनल है। तो आप लिखेंगे P/3Q ये क्या था 2Q, 2Q इज इरेशनल नंबर। बात खत्म, ये हो गया आपका सॉल्ट। अब बच्चों जो क्वेश्चन आपका थर्ड है, तो थर्ड का जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करेंगे। और अगर आपसे नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताएंगे कि सर हमें नहीं आया, आप हमें फिर से समझा दो, तो मैं आपको इसके आंसर भी दे दूंगा। हालांकि बहुत आसान है ये, ठीक है। और अगर कमेंट में आते आपके आंसर तो फटाक से आंसर कर देना, और अगर नहीं आते तो मुझे बता देना, ठीक है बच्चों, उसके भी सॉल्यूशन ले आएंगे। ओके, चलिए बाय बाय बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।